क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? हमारे देश के जो मॉनेटरी मैटर्स हैं उनके लिए आरबीआई एक पॉलिसी लाता है और इसी पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू और आरबीआई रेगुलेट करता है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बोरोइंग रेट क्या होंगे, लैंडिंग रेट क्या होंगे, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए और ये पॉलिसी लाई जाती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी की, कि ये क्या होती है। क्रेडिट पॉलिसी साल में 4 बार आती है, लेकिन आरबीआई ये लाता क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, जब आपको और मुझे पैसा चाहिए तो हम कहां जाते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं और एक लोन लेते हैं और बदले में बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक जिस रेट पर हमें पैसा देता है उसको कहते हैं बेस रेट। अब जिस तरह से आप और मैं बैंक के पास गए पैसा लेने, ऐसे अगर बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक कहां जाएगा? बैंक जाता है आरबीआई के पास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक आरबीआई के पास जाता है और उससे लोन लेता है। अब जिस तरह से बैंक हमसे एक इंटरेस्ट ले रहा है हमें दिए गए लोन पे, उसी तरह से आरबीआई भी एक इंटरेस्ट लेता है बैंक से, क्योंकि वो उसको लोन दे रहा है। और जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। तो बेस रेट वो होता है जिस पर बैंक हमें लोन देता है और रेपो रेट वो होता है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अब मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम है, तो अब क्या होगा? हमें कम इंटरेस्ट पे और बैंक से लोन मिल जाएगा। अब कम इंटरेस्ट पे और बैंक से लोन मिल रहा है तो बढ़ चढ़कर लोग और लोन के लिए अप्लाई करेंगे, बढ़ चढ़कर लोग लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो अब क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आएगी। तो पैसा आएगा तो उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी। जब लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी तो एक डिमांड क्रिएट होगी, वो चीजें खरीदेंगे। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े। तो अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करेगा और रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या होता है? जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर और आरबीआई बैंकों को लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, उस रेपो रेट को बढ़ा देगा आरबीआई। तो अब रेपो रेट बढ़ा दी मतलब अब बैंक को जो लोन है वो हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, उसको महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा। तो अब जब वो अपने लोन के लिए और हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो वो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जिस इंटरेस्ट पर बैंक हमको पैसा देता है बैंक भी उस रेट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब बैंक को खुद हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है अपने लोन के लिए। तो फर्दर बैंक जो लोन देगा उस लोन के वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक को भी बेस रेट बढ़ाना पड़ा। जो बेस रेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है रेपो रेट से। क्यों? क्योंकि रेपो रेट वो होता है जिस पर बैंक को लोन मिला है और बेस रेट वो होता है जिस पर बैंक लोन देता है। तो बैंक अगर 4% पे लोन ले रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको और मुझे 5 या 6% पे देगा, तभी उसको कुछ प्रॉफिट होगा। क्योंकि वो खुद 4% इंटरेस्ट दे रहा है तो हमसे वो 4 से ऊपर ही चार्ज करेगा। तो इसलिए जो बेस रेट होता है वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई तो बैंक ने भी बेस रेट बढ़ा दी। अब क्या होगा? अब आपको और मुझे लोन महंगे रेट पर मिलेगा। अब अगर हमें लोन लेना है तो उसका एक हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और इससे क्या होगा? हम लोन कम लेंगे, लोग लोन के लिए कम अप्लाई करेंगे क्योंकि अब हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। सो जब लोग कम लोन लेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा, लिक्विडिटी कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होगी तो उनकी बाइंग पावर घटेगी और जब मार्केट में बाइंग पावर घटेगी तो चीजों की जो डिमांड है वो नीचे आएगी। जब चीजों की डिमांड नीचे होगी तो चीजों के प्राइस कम होंगे, महंगाई कम होगी। तो इस तरह से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो टूल है जिससे आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता है या घटाता है। अब जैसे कोरोना काल में लोगों के धंधे बंद हो गए, नौकरी चली गई, तो आरबीआई ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट घटा दिए, रेपो रेट घटा दी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो चाबी है जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है या घटानी है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको सक कर सकता है और अगर कम होती है तो वापस पैसा डाल सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो महंगाई बढ़ने लगती है और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो महंगाई कम होने लगती है। इसीलिए आरबीआई टाइम टू टाइम और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करता है, रेपो रेट को बढ़ाता और घटाता है मार्केट में लिक्विडिटी के हिसाब से। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब सरकार पैसा छाप सकती है तो पैसा छाप के और सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? तो इसका जवाब यही है जो मैंने आपको समझाया। अगर सरकार पैसा छाप के और सबको अमीर बना दे तो लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा और वो खरीदना शुरू कर देंगे। जब वो खरीदेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई कम होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो चीजों के प्राइस महंगे होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन एक डेडली लेवल तक पहुंच जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वेनेजुएला। वेनेजुएला की सरकार ने नोट छापकर और गरीबी दूर करना चाहिए और हुआ क्या? पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट वहां इतना ऊपर चला गया कि वहां 1 किलो चावल और 2 लाख बोलीवर में मिलने लगा। बोलीवर मतलब वहां की करेंसी है बोलीवर। आप ऐसे समझिए कि इंडिया में और आपको 1 किलो चावल 2 लाख रुपए के मिले, तो आप समझिए इन्फ्लेशन रेट क्या रहा होगा। तो नोट छापकर और गरीबी दूर करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए बैक टू आवर टॉपिक। इस वीक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होते हैं और इसका मार्केट पर क्या असर होता है। मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, लेट्स सी आरबीआई पॉलिसी का बाजार पर क्या असर पड़ता है। सो नेक्स्ट फ्यू डेज वोलेटाइल रहने वाले हैं, सो अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।